बैरियर। फर्स्ट है जो न्यूट्रिटिव सब्सटेंस होते हैं जो जर्म सेल के लिए आवश्यक होते हैं उनको जाने देता है। जो हार्मोन होते हैं जो स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए, स्पर्म बनने के लिए जरूरत होती है उनकी, उनको अंदर जाने देता है। और एक वाटर को अंदर जाने देता है। ठीक है, तो ये न्यूट्रिटिव सब्सटेंस को अंदर जाने देता है। न्यूट्रिटिव सब्सटेंस, सब्सटेंसेस इसेंशियल, आवश्यकता होती है इनकी, इसेंशियल फॉर स्पर्मेटोजेनिक मतलब जर्म सेल के लिए, जर्म सेल। सेकेंड होता है जो हार्मोन्स होते हैं उनको अंदर जाने की परमिशन देता है। हार्मोन्स नेसेसरी, जो आवश्यक होते हैं, नेसेसरी फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस। वाटर को अंदर जाने देता है, इनको परमिशन देता है अंदर जाने का ब्लड टेस्ट इज बैरियर। अगला पॉइंट है जो ऑटो इम्यूनो डिसऑर्डर होते हैं उनको भी मतलब उनका भी निवारण करता है, उनको भी ठीक करता है। ऑटो इम्यूनो डिसऑर्डर भी होने से बचाता है ब्लड टेस्ट इज बैरियर। प्रिवेंशन, प्रिवेंशन ऑफ ऑटो इम्यूनो डिसऑर्डर, ऑटो इम्यूनो डिसऑर्डर। ऑटो इम्यूनो डिसऑर्डर्स, इसमें फर्स्ट पॉइंट देखें तो ब्लड टेस्ट इज बैरियर ये प्रिवेंट करता है जो ऑटो इम्यूनो डिसऑर्डर को डेवलप करता है, मतलब डेवलप होने से रोकता है। ब्लड टेस्ट इज बैरियर क्या करता है, जो ऑटो इम्यूनो डिसऑर्डर होता है वो बढ़ने लगता है, उसको बढ़ने से रोकता है। ठीक है, किसके द्वारा, जो एंटीजेनिक प्रोडक्ट होते हैं जो स्पर्मेटोजेनेसिस में बनते हैं उनके द्वारा इसको रोकता है। ब्लड टेस्ट इज बैरियर, blood test is barrier also prevents the development of autoimmune disorders, बाय किसके द्वारा, इनहिबिटिंग, किसके द्वारा रोकता है, इनहिबिटिंग the movement of antigenic products of spermatogenesis, अगला देखते हैं जो अप्लाइड फिजियोलॉजी देखते हैं। इसकी अप्लाइड फिजियोलॉजी, ब्लड टेस्ट इज बैरियर डैमेज कैसे हो सकता है, ब्लड टेस्ट इज बैरियर डैमेज किस वजह से हो सकता है, ये वायरल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है या ट्रूमा की वजह से हो सकता है। इसकी वजह से ये ब्लड टेस्ट इज बैरियर पूरा खत्म हो जाता है। और ये खत्म हो जाएगा तो क्या होगा, जो ब्लड स्पर्म होते हैं वो ब्लड के अंदर चले जाएंगे और इम्यूनो सिस्टम को इफेक्टेड करेंगे। ठीक है, तो इसकी अप्लाइड फिजियोलॉजी देखते हैं। अप्लाइड फिजियोलॉजी
डैमेज ऑफ ब्लड टेस्टिस बैरियर। जो ब्लड टेस्टिस बैरियर होता है वो कॉमनली डैमेज कैसे होता है? ट्रूमा या वायरल इन्फेक्शन की वजह से। ट्रूमा या वायरल इन्फेक्शन। वायरल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। और सेकेंड, अगर ये डैमेज हो गया तो क्या होगा? एंटर द स्पर्म enter the blood and affected immune system। इफेक्टेड इम्यूनो सिस्टम। ठीक है, ये पूरा ब्लड टेस्टिस बैरियर है। एक और बार देख लेते हैं इसको। प्रोटेक्शन देता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को प्रोटेक्शन देता है। ठीक है, स्पोर्टोजेनिक जो जर्म सेल होती है उसको भी मतलब प्रोटेक्शन देता है। जो मतलब टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं उनको एंटर नहीं होने देता है। जो ब्लड और फ्लूइड होते हैं उसके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के आसपास उसके अंदर टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं उनको सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर नहीं जाने देता है। जो आवश्यक होते हैं जर्म सेल के लिए सब्सटेंस उनको ही ब्लड टेस्टिस बैरियर उनको अंदर जाने की परमिशन देता है। ठीक है, ब्लड टेस्टिस बैरियर प्रिवेंट बाय ब्लड सब्सटेंस प्रिवेंटेड बाय ब्लड टेस्टिस बैरियर। किन सब्सटेंस को ब्लड टेस्टिस बैरियर टेस्टिस के अंदर जाने से रोकता है? लार्ज मोलिकुल्स जो होते हैं उनको अंदर नहीं जाने देता है, मीडियम साइज के मोलिक्यूल को भी अंदर नहीं जाने देता है, और न्यूट्रिटिव सब्सटेंस को परमिशन देता है अंदर जाने की, हार्मोन को देता है, वाटर को देता है। ऑटो इम्यूनो सिस्टम का डिसऑर्डर होने से भी बचाता है ब्लड टेस्टिस बैरियर। ठीक है, अप्लाइड फिजियोलॉजी, अगर ब्लड टेस्टिस डैमेज कैसे होता है? ट्रूमा या वायरल इन्फेक्शन की वजह से डैमेज हो जाता है, और अगर डैमेज हो गया तो स्पर्म ब्लड के अंदर चले जाएंगे और इम्यूनो सिस्टम को इफेक्टेड करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब।